गेटिंग सिस्टम, तो देखो गेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट, ईएसी, और सेमेस्टर वेमेस्टर में भी काम काम आता है। हालांकि सेमेस्टर वगैरह में उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। टाइम टू फिल, अगर टॉप गेट है तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो सेमेस्टर के लिहाज से हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। शायद सेमेस्टर में भी डेरिवेशन और पूछा जाता हो। हम लोग तो अपना इसमें देखेंगे कि कई बार गेट एग्जाम में और ईएससी में फ्लक्चुएशंस किया गया है और इस वजह से ये फार्मूला वहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। जो उन लोगों ने इस फार्मूला को लगाया वहाँ पे गलत आंसर लेके आए हैं, ठीक है, और निगेटिव में मार्क्स चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशन करना कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टॉप गेटिंग सिस्टम। दो तरह का गेटिंग सिस्टम होता है, टॉप गेट और बॉटम गेट। ठीक है। टॉप गेट का मतलब यह है कि अभी हम मान के चल रहे हैं ये मेरा पोरिंग बेसिन है, ये स्प्रू है। स्प्रू का एरिया हालांकि टेपर्ड होता है, पर अभी वही चीज पर बात मेरे को करना है कि टेपर ही क्यों होता है। ये इंटरव्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई द स्प्रू एरिया इज टेपर्ड, और इसका जवाब यहीं से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से राइजर कनेक्टेड है, ठीक है, एंड इट इज एक्सपोज टू एटमोसफेयर। ये राइजर में मोल्टेन मेटल है, ठीक है। ये पोरिंग बेसिन है। आज लगता है हम लोग टॉप गेट को पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बॉटम गेट देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, आधा अधूरा नहीं। ये हमारा मोल्ड कैविटी है जिसमें लिक्विड मेटल पोर हो, जिसमें लिक्विड मेटल को भरना है। इसका हाइट h दे रखा है, ठीक है। एरिया इज a, ठीक है। दिस हाइट इज h1, दिस हाइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, और ये वाली जो हाइट है ये क्या है, h2 है, ठीक है, राइट। ये टोटल हाइट ht है। अब यहाँ पे हम लोग खेलेंगे बर्नौलीज इक्वेशन से। इसको अपन पॉइंट दे देंगे 1 2 3, ठीक है। अब लगाते हैं बर्नौलीज। फ्लूइड मैकेनिक्स इतना तो जानते ही होंगे सब लोग, 1 से 3 अप्लाइंग बर्नौलीज इन 1 2 3, ठीक है। P1 अपॉन रो जी, और जब हम बर्नौली लगा रहे हैं P1 बाय रो जी प्लस का V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है, प्लस का ये हाइट HT, ठीक है। We are neglecting head losses due to friction, but if in question it is given that you should take head loss due to friction, then you must incorporate in this. This is the fundamental governing equation. अब यहाँ से एग्जामिनर चाहे तो खेल सकता है, वो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन वगैरह दे सकता है, तो आपको इसी इक्वेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग एज्यूमिंग नो हेड लॉस, ठीक है। P3 अपॉन का रो जी, V3 स्क्वायर अपॉन का 2G, यह हो गया हमारा गवर्निंग इक्वेशन। अगर हेड लॉस दे रखा है, हेड लॉस इनकॉर्पोरेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेरे को बात बताना, स्प्रू का एरिया कुछ ज़्यादा नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रू का एरिया जनरली राइजर, स्प्रू का एरिया काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे टर्बुलेंस को अरेस्ट हो सके, टर्बुलेंस को अरेस्ट कर सके, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, सडनली हो जाएगा स्प्रू में, तो टर्बुलेंस के कारण सैंड इरोजन वगैरह हो सकता है, ठीक है। उतना डिटेलिंग में नहीं, स्प्रू का एरिया ज़्यादा होता है। स्प्रू का एरिया ज़्यादा होगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बात करता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी होता है कांस्टेंट, ठीक है।
इनकम्प्रेसिबल के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एरिया ज़्यादा मतलब वेलोसिटी कम, मतलब v1 स्क्वायर अपॉन 2g कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। P3 जो है ये राइजर के लेवल पे है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पास्कल्स लॉ से इस पूरे लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, P3 PATM के बराबर, गेज में ये कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, P1 अपॉन रो जी। अच्छा, P1 भी एटमॉस्फेयर से लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में, ये भी हो जाएगा गेज में 0, तो यहाँ से V3 आ जाएगा √100 2g/st। कई बार वो V3 पूछ लेते हैं कि बताओ गेट में, गेट की एंट्री टाइम वेलोसिटी क्या हो, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम लोग 2 से 3 में बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, P2/ρg प्लस का V2 स्क्वायर अपॉन 2g, 2 और 3 के बीच में, मतलब स्क्रू के में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं, प्लस का H2 बराबर P3 अपॉन ρg प्लस का V3 स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। एरिया कांस्टेंट है, अभी अपन मान के चल रहे हैं एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे को प्रूव बताना है कि स्क्रू टेपर ही क्यों लिया जाता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एरिया कांस्टेंट है, वेलोसिटी खत्म, ठीक है, तो यहाँ से अब P3 कितना हो जाएगा, P3 तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक एयर के लेवल, एटमॉस्फेयर के लेवल, PATM के लेवल में पास्कल लॉ से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, हेड H2 बराबर -P2/g, निगेटिव गेज में है, निगेटिव गेज में है मतलब क्या है, ये वैक्यूम, निगेटिव गेज मीन्स वैक्यूम। और इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ये भैया ये मेरे सैंड से जो एयर है, एस्पिरेशन इफेक्ट होने लगेगा, सैंड से जो एयर ट्रैप्ड है उसमें, वो यहाँ से इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, और यहाँ एयर बबल्स, ब्लो होल, गैस होल डिफेक्ट्स का नाम सुना होगा ना, तो यहाँ पर ब्लो होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्रू को थोड़ा सा टेपर कर देंगे, ठीक है। टेपरिंग करने से क्या होगा कि ठीक है, हम लोग एरिया को कांस्टेंट नहीं रख सकते, इतना तो पता लग गया, ठीक है। अब एरिया को वेरी करेंगे, इस तरह से वेरी कराएंगे कि भैया पूरे क्रॉस सेक्शन में 2 से 3 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर गया ही नहीं, मतलब कोई ब्लो होल गैस होल बनने का चांस ही नहीं दे रहे हैं, ना एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है, ना एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो उस, ठीक है, तो यानी प्रेशर हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, यानी P2 अपॉन रो जी प्लस का V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस का H2 बराबर P3 अपॉन रो जी प्लस का V3 स्क्वायर अपॉन 2g, ये कैंसल आउट, ठीक है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमारा क्या होता है, A2 V2 बराबर A3 V3, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू A3/A2 को हम एक रेशियो ले रहे हैं R, ठीक है, R टाइम्स का V3, V2 को यहाँ रख दो R टाइम्स V3, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर V3 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस का H2 बराबर V3 स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से देखो H2 कितना आ रहा है, V3 स्क्वायर अपॉन 2g इंटू में 1 अपॉन R स्क्वायर, V3 स्क्वायर अपॉन 2g कितना हो जाएगा भाई साहब, HT, ठीक है।
कहाँ से आया एच टी? यहाँ से। अभी तो ऊपर में प्रूव किया गया है ये, ठीक है। तो यानी आर एस स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर हमने किसको मान रखा है, एक मिनट, एच टू बाई एच टी कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एच टू बाई एच टी, ठीक है। एच ये हो जाएगा एच टी माइनस एच टू यानी एच वन बाई एच टी, ठीक है। तो आर मतलब क्या है, एरिया रेशियो होता है, ठीक है, एच वन अपॉन एच टी। इस रेशियो में एरिया को वेरी कराएंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहेगा। एच वन कितना है, एच वन कौन सा हाइट है, एच वन हाइट ये वाला हाइट है, ठीक है। एच टी हाइट ये टोटल हाइट है। ऑब्वियसली दिस रेशियो इज लेस देन 1, इट मीन्स एरिया रेशियो दैट इज A3 by A2, it is less than 1, it means A3 is less than A2। मतलब क्या है कि A2 ज़्यादा है A3 कम है, मतलब ये कुछ टेपर्ड शेप रहेगा, ठीक है। मतलब स्प्रू विल नॉट बी अ वर्टिकल सेक्शन, इट विल समथिंग लाइक दिस, टेपरिंग होगा इसमें। और आगे चल के आपको ये पता लगेगा कि टेपर भी नहीं, हल्का सा हम लोग इसको पैराबोलिक बनाते हैं टू अवॉइड बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ठीक है। जैसे ही मेरे को आर आ गया, अब मेरे को एक बात बताना है यहाँ पे, ये जो मोल्ड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए एच, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग डिस्चार्ज इनटू टाइम, ठीक है। डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, ये गेट है, यहाँ टॉप गेट है, यही यही गेट है, ठीक है। मोल्ड कैविटी के अंदर जो आ रहा है मेरा, वो गेट कह रहे हैं उसको, ठीक है। तो क्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ गेट इनटू वी जी, वेलोसिटी एट गेट, और V3 और VG सेम, ठीक है, इनटू टाइम टू फिल TF, ठीक है। ये हो गया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, इनटू टोटल टाइम, ठीक है, टू फिल दिस मोल्ड कैविटी, ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। और ये किसके बराबर होगा, इस मोल्ड कैविटी के वॉल्यूम के बराबर, मतलब एरिया इनटू एच, जो इसका वॉल्यूम है उतना ही ये होगा, पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टाइम टू फिल द मोल्ड, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब कि A इंटू एच बराबर ए जी इंटू वी जी इंटू टी एफ वन, ठीक है। अब यहाँ से टी एफ वन आ जाएगा ए इंटू एच बाई ए जी, वी जी हो जाएगा √2G/H/T। अगर क्वेश्चन में ये आता, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, सबको रटा रहता है, अगर क्वेश्चन में हेड लॉस वगैरह दिया रहता तो यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अगर ये स्प्रू का एरिया नेग्लेक्ट करने नहीं दिया रहा, स्प्रू का वेलोसिटी कुछ दे रखा है, तो भी इस यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है।